तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे बचाव के उपाय हम लोग कर सकते हैं जिसके द्वारा कि हम लोग इस जो गर्मी में जो हमें परेशानी होती है, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, उसको नियंत्रित किया जा सके। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मानसून को लेकर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मानसून दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कब तक दस्तक देगा। इसी बीच अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे हैं। गर्मी ने लोगों को इतना परेशान कर रखा है, लेकिन इससे होने वाली क्या समस्या है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए एम्स मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, खासतौर पे हम बड़े अस्पतालों में मामले आ रहे हैं बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक से, किस तरह की दिक्कत लेके लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, गर्मी जब भी ज्यादा आती है और हीट स्ट्रोक के जितने भी मामले आते हैं तो उसमें लोग अलग अलग सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती दौर में लोगों में डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, शरीर में बहुत ज्यादा थकावट, मुंह का सूखना, घबराहट, पेशाब का कम होना, ये शुरुआती दौर में होता है। अत्यधिक थकान होना, शरीर के मांसपेशियों में दर्द होना, और जैसे जैसे ये समस्या या की सीवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का बुखार का आना, उल्टी का होना, दस्त का होना, ऐसा हो सकता है। और भी ज्यादा समस्या सीवियर होने के बाद लोगों को ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लोगों की जो दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती है, जिसको हम लोग एरिथमिया कहते हैं, या फिर लोगों में बेहोशी या डेलीरियम, इस जैसी शिकायतें आने लग जाती हैं। सर, इस वक्त अगर बात करें तो जो कुछ मामले आते होंगे तो सर किस तरह से आप लोग इलाज के, मतलब प्राइमरी क्या होती है, दवाइयां क्या फिर सजेस्ट करते हैं, या कौन सा ऐसे मामले होते हैं जो बहुत सीवियर काउंट होते हैं? देखिए, ऐसे लोग जहां सीवियरिटी की बात करें तो जैसे ही लोगों में अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, पेशाब की मात्रा कम हो जाए, डिहाइड्रेशन कम हो जाए, यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि अलग अलग के तरह के लोग जो है अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले, छोटे बच्चे हो गए, या फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए, ऐसे लोग जिनको की पहले से ही कोई और क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि गुर्दे की समस्या वाले, हार्ट के पेशेंट हो गए, प्रेग्नेंट विमेन हो गई, तो वे लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ऐसे में जब कभी भी लोगों को ज्यादा उल्टी होने लग जाए, पेशाब की मात्रा कम हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, या बेहोशी आने लग जाए, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो ऐसे लोगों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र जाकर के अपनी जो है वो अपनी जांच करानी चाहिए। सर, जैसे मौत के मामले भी सामने आते हैं, स्ट्रोक हो जाना या फिर बहुत अधिक गर्मी की वजह से लू लग जाना, तो सर ऐसे केसेस कब होते हैं? क्या बहुत अधिक धूप में रहने की वजह से, या बाहर के टेम्परेचर में कोई अधिक टाइम स्पेंड कर रहा है, ऐसी वजह से हो रहा है? देखिए, सिर्फ हम एक टेम्परेचर पर नहीं इसको ये कर सकते हैं। हमारा बॉडी इस तरह का बना हुआ है जो कि हम लोग एक नैरो डिग्री ऑफ टेम्परेचर में हम लोग ठीक ठीक रह पाते हैं। तो सारी जो हाइपोथैलेमस और ब्रेन की जितनी भी सारी चीजें होती है वो इस चीज के लिए होती है कि हम लोग अपने बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रख सकें। और जब कभी भी उस टेम्परेचर से ज्यादा या कम होता है तो शरीर बहुत ज्यादा पसीना निकालता है, ताकि उस अनुसार जो, जैसे आप लोग तेज बुखार में देखते हैं, तो जब कभी भी ये सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने के साथ नहीं बल्कि उसके साथ साथ शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये कि प्री मॉर्बिड कंडीशन क्या है। एक मान लीजिए 20-22 साल का लड़का जो कि काफी एथलेटिक रहा है, हमेशा धूप में या ऐसे करके वो चला या मेहनत कश रहा है, उसका इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में रेस्पॉन्ड करने की या सर्वाइव करने की क्षमता अलग होती है इन कंपैरिजन टू ऐसे लोग जो कि ज्यादा सीनियर सिटीजन हो, 75-80 साल के उम्र के हों, या बिल्कुल छोटे जो इन्फेंट वाले एज के हों। तो इस तरह से ये बातें होती हैं। सिर्फ टेम्परेचर ही इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि टेम्परेचर के साथ जो दूसरे कारक हैं वो भी महत्वपूर्ण है। सर, इस बार बहुत रिकॉर्ड्स टूटे हैं गर्मी के। अगर टेम्परेचर की बात करें, जहां हम 50 तक दिल्ली में पहुंच चुके हैं, अभी भी बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो दिल्ली का आज 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 35 काउंट हुआ। तो ये कितना खतरनाक है सर? देखिए, इसमें ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ दिन में ही लू नहीं लगता बल्कि रात में ही लू लगता है। तो ऐसे में जो जरूरी बात यह समझने की है कि देखिए, मौसम पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे बचाव के उपाय हम लोग कर सकते हैं जिसके द्वारा कि हम लोग इस जो गर्मी में जो हमें परेशानी होती है, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, उसको नियंत्रित किया जा सके। जैसे इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जहां तक संभव हो, जब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जैसे 35 हो गया और 45 हो गया, तो 45 जिस भाग में 45 रहता है उस समय जहां तक संभव हो आप घर के बाहर न निकलें। अगर बाहर निकलना जरूरी ही हो तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक करके निकलें, जैसे कि पूरी बाजू वाली पतलून या फिर आप कमीज पहन करके निकलें। आप
लंबी जो हैट या फिर जो टर्बन है वो लेकर के कर सकते हैं। और जब कभी भी निकलना हो तो आप पहले से ही अपने बॉडी को हाइड्रेट कर लें। यानी अगर आपको बाहर 1-2 घंटे के लिए निकलना है तो 1-2 लीटर पानी आप पी लें। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि प्रॉपर रिहाइड्रेशन हम लोग किसे मानेंगे। ऐसी अवस्था में जहां की हर 3 से 4 घंटे में एक बार आपको पूरी मात्रा में पेशाब हो रहा हो, तब आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड हैं। तो जब कभी भी हो प्लांट वे में आप उस तरह से निकलें। और जब कभी भी आपको जो जिन रोगों के लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं वो अगर आपको हो रहा हो तो जल्दी से जल्दी आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सादा पानी पीने के बजाय या सिर्फ फलों का रस पीना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप इसके साथ साथ जो ORS का सॉल्यूशन है वो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिएं, क्योंकि शरीर में सिर्फ पानी की नहीं बल्कि पानी के साथ साथ जो नमक है उसकी भी कमी होती है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो लू लगना है और इसके बाद हीट स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक भी लोगों को हो जाता है इससे, तो ये क्या मामले मानसून के आने के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं क्या लोगों में? देखिए, जैसे भी ये जो है वो इन्वायरमेंटल ये प्रॉब्लम है, तो जैसे ही हमारे बॉडी में अगर ऐसा देखा गया है कि जो 35-34 के आसपास का टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी कम हो तो हमारा बॉडी उसमें कंफर्टेबल रहता है। जैसे आज के समय में आपने बताया कि 45 से ज्यादा भी कई जगहों पर टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो जैसे ही ये कम होगा तो इस जैसी समस्याएं तो जरूर ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ है कि मानसून पोस्ट मानसून में फिर मच्छरों से संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी, उमस भी सर जो होता है बहुत, उसकी वजह से भी बहुत समस्या होती है। हाँ, उमस की वजह से जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और साथ ही साथ जो पसीना सूखता नहीं है तो आप में इरिटेबिलिटी और दूसरी तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है जो हीट ज्यादा जब कभी भी होता है तो हीट की वजह से जो डिहाइड्रेशन और उससे संबंधित जो परेशानी होती है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर पीयूष रंजन हमारे साथ, उन्होंने बताया किस तरह की समस्याएं लेके लोग अस्पताल में इस वक्त आ रहे हैं और आपको किस तरह से इस गर्मी से और लू से बचना है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।